हाँ तो दोस्तों, आपको पता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि 5:05 पे जो मेरा ये वीडियो है, थंबनेल तो आपने देखी है कि मेरे हालात बुरे हैं, लेकिन मैं इंसान बुरा नहीं हूँ। तो हम बात करेंगे आज ऐसे ही एक ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की जो कहानी है उसके बारे में। लोगों को कुछ पता ही नहीं है और वो कुछ और सोचते हैं और बात कुछ और है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ जो लोग बैठते हैं उसमें से जैसे कोई 5 लोग आपके साथ में बैठ रहे हैं रोज, उसमें से 4 गद्दार है, ये लिख के ले लो। एक आपके काम का है और वो समझने के लिए आपको है ना वो बुरे टाइम, वो बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि 5 में से कितने आपके साथ हैं और कितने नहीं हैं। वैसे आपकी जो शक्तियाँ हैं, मतलब आप में जो क्वालिटी है, पता चलेगी आपको। कब पता चलेगी? जब आपका बुरा टाइम होगा, जब आपके साथ जो साथ में बैठने वाले हैं वो भी आपके खिलाफ होंगे या आपके बुरे टाइम में उनकी जो औकात है वो बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। वैसे हम अपनी जो खुद की शक्ति है, जो अपना जो कंटेंट है, अपना जो स्किल है, उसके बारे में आपको जानने के लिए आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि जब सीता मैया थी, उनको जो हरण करके रावण लेके गया था, मतलब लंका में, तो सबसे पहले जो अपने हनुमान जी है, उनको जो शक्तियाँ भूल गए थे, उनको याद दिलाने के लिए जो मतलब प्रयत्न किए गए थे, तो जो हनुमान जी है वो मतलब जा रहे थे तब, मतलब खोज करने के लिए। तो सबसे पहले उनको वो जो कहानी है उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान के सामने एक विपदा आ गई थी। तो जो सामने जो विपदा थी, उन्होंने बोला हनुमान जी को कि मैं तुझे खाने वाली हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई खा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा जो काम है वो निपटा लूँ, मैं वापस आऊँ तो मेरे को खा लेना। तो बोला नहीं, मेरा काम है खाने का, तो मैं खाऊंगी। तो जैसे ही वो खाने के लिए रेडी हुई तो भगवान ने बड़ा रूप धारण कर दिया था, 10 गुना कर दिया था। तो जो सुपर्णरेखा नाम था, वो 10 गुना उन्होंने, तो उसने 20 गुना कर दिया, अपना वो जो शरीर था उसको विशाल 20 गुना कर दिया। तो फिर हनुमान जी ने 20 गुने का 40 गुना कर दिया और फिर वापस उसने 40 से 80 गुना कर दिया। तो भगवान ने 80 से 160 गुना कर दिया था। तो भगवान ने देखा यार, जितना मैं रूप बड़ा कर रहा हूँ इससे कुछ काम चलेगा नहीं। भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर दिया, छोटा सा रूप धारण किया और मुंह से अंदर घुस के निकल गए। बोले कि मैं तेरे मुंह के अंदर घुस गया, वापस निकल गया हूँ। कभी कभी होता है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन कभी कभी आप खुद को महान बनाने के लिए वो सब भूल जाते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या है। तो उसके लिए आपको छोटा भी बनना पड़ता है। आपके साथ में अगर बुरा हो रहा है या आपके बुरे दिन है, तो उस टाइम आपको चुप रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टाइम अगर आप चुप नहीं रहोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा देंगे। तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी के साथ भी यही सब हो चुका है और हो रहा है कि मैं मतलब मेरे बुरे टाइम में एकदम शांत रहता हूँ, और जब मेरा अच्छा टाइम आएगा और मेरे को लाना पड़ेगा, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। जब अच्छा टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। और उसके बाद कहानी में आगे बढ़ेंगे। जब हनुमान जी वहाँ श्रीलंका में रावण के जो दरबार में गए, तो जाके जब देखा कि जो रावण है सीता मैया को मतलब डांट रहा था कि 1 महीने का टाइम है, तू मेरी हो जा, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। तो हनुमान जी जो पेड़ के ऊपर बैठे थे तो वो सब देख रहे थे। जब रावण वहाँ से गया तो जो अंगूठी दी थी भगवान राम ने, वो नीचे गिरी और देखा और पूछा। फिर हनुमान जी नीचे आए और अंगूठी वगैरह देखा, तो बोले कि आप कौन हो? तो उन्होंने यही बोला कि मैं रामदूत हूँ। बस इतना ही बोला कि रामदूत मैं हूँ। ऐसा नहीं बोला कि मैं इतने लोगों को मार के आया हूँ, न मैं हूँ जो यही हूँ, न 7 समुद्र पार करके कोई नहीं आ सकता, मैं आया हूँ। मतलब उन्होंने यही, तो हनुमान जी ने यही बोला कि मैं सिर्फ रामदूत हूँ, बस मुझे ये बताया है कि ये अंगूठी आपको देनी है और मार्गदर्शन के लिए। तो सीता माँ ने बोला कि मतलब आप नहीं हो सकते हो, अगर मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, भगवान शांत क्यों है? एक बार मेरे सिर्फ एक कौवे ने चोंच मारी थी तो उसको बहुत कुछ बुरा भला किया था भगवान ने, और मेरे साथ आज ये हो चुका है, तो भगवान चुप क्यों है? तो हनुमान जी ने बोला, समझाया तो नहीं समझे। तो फिर उन्होंने एक बड़ा रूप धारण किया कि भगवान का आदेश नहीं है, बाकी 1 मिनट में मैं पूरी लंका को ख़त्म कर सकता हूँ, वो सब भगवान करेंगे। तो ये सब बात हुई। फिर
जो हनुमान जी थे वो वापस राम जी के पास गए, तो वहां जाके बोला कि सब हो गया। तो जब वापस आए थे, लंका पूरी जला के आए थे, तो राम जी ने मतलब बातचीत हुई, तो वहाँ पे बात हुई कि आपने पूरी लंका जला ली। तो वो बोला कि मैंने नहीं जलाई, मतलब हनुमान जी बोले कि मैंने नहीं जलाई। फिर वापस बात घूम फिर के आई, वापस बोले कि आपने जलाई। तो राम जी ने बोला आपने जलाई। तो फिर हनुमान जी ने बोला मैंने नहीं जलाई। तो फिर किसने जलाई? मैंने जलाई। तो राम जी ने बोला ऐसा बोला कि क्या मैंने जलाई? तो फिर हनुमान जी ने बोला हाँ आप ही ने जलाई है, मतलब आप हो तो हम हैं। जिंदगी में ऐसा होता है कि मतलब आपके कोई भी गुरु है तो उनको आपको वो श्रेय जाना चाहिए कि मतलब आप जो भी आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो कुछ न कुछ किससे सीख रहे हो, उनको आदर्श मान के चलना चाहिए। तो उतार चढ़ाव वाली जो ज़िंदगी होती है ना, उससे भगवान मतलब जो राम जी थे उनको जो दूसरे दिन ही उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, और एक दिन पहले ही जो केकई थे उन्होंने भगवान जो दशरथ थे उनसे 2 वर मांगे थे कि मतलब पहला जो मतलब ऐसा बोला कि जब टाइम आएगा तो मैं आपसे वो वर मांगूंगी। उसमें जो पहला वर था जो 14 साल का वनवास था, और दूसरा था जो भरत थे उनको गद्दी पे बिठाने का था। जब भगवान राम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ पिताजी, ऐसे नीचे क्यों गिरे हुए? तो माँ ने बोला कि मैंने ऐसा बोला कि 14 साल का राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। तो भगवान राम ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब नर्म दिल से बोला कोई बात नहीं ठीक है, 14 साल का वनवासी सही, इतना बोले। मतलब भगवान होके अगर ये सब बोल सकते हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको समझो कि 14 साल के वनवास के बाद कम से भी बहुत होने वाला है, वो आपको पता नहीं रहता है। तो इतना ही बोलूँगा, और इससे मैं कामना करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, बस आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रात होती है तो सुबह भी होता है।